ओके, सो आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सो ये तो होमवर्क है, इसको तो मैं बताती हूँ। ओके, इंटीग्रेशन इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन पढ़ा है किसी ने क्लास 12th में? ओके, इंटीग्रेशन इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना भी मैं सिखाऊंगी, राइट? डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो तो उसकी क्लास बाद में होगी, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है? जस्ट एन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है? डिफरेंशिएशन आपको रेट ऑफ चेंज बताता है कि किसी चीज में कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, जिसको हम dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, राइट? लेकिन इंटीग्रेशन आपका ओवरऑल इफेक्ट बताता है, यानी टोटल इफेक्ट बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। आपसे पूछेगा कि आप टोटल यूटिलिटी बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी पता है, मार्जिनल यूटिलिटी पता है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल यूटिलिटी निकालना पड़ेगा। तो टोटल यूटिलिटी के लिए क्या करेंगे? हम मार्जिनल यूटिलिटी का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जिसके अंदर एलिमेंट्स, इसके अंदर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका 4Q है, तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? देन टोटल यूटिलिटी इंटीग्रेट करोगे 4Q को विथ रेस्पेक्ट टू डी क्यू से, और इंटीग्रेशन का ये इसको एलोंगेटेड एस बोलते हैं, एलोंगेटेड एस। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलोंगेटेड एस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेशन जब इसको हम करेंगे तो इसको मैं बताऊंगी ये कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपका है टर्म, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का डिफरेंशिएट करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है, और मार्जिनल यूटिलिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ये यहाँ पे dx क्यों लिखते हैं? dx इसलिए लिखते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट। यहाँ डी जरूरी नहीं है dx ही हो, यहाँ आपका dt भी हो सकता है। जो यहाँ पे टर्म यूज किया गया है उसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में आता है पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, आई सपोज कि लिखते जा रहे होगे, ऐसे सिर्फ सुना मत करो, ठीक है? कॉपी किताब लेके बैठा करो, लिखा भी करो। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x⁴n एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पहले डिफरेंशिएशन में हम, अच्छा पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन बताती हूँ क्या होता है। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे, सपोज x⁴ है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dx इसका क्या होगा? 2x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए n⁴ 1 + 1 n+1 अपॉन n+1, राइट? यहाँ पे +1 हो जाएगा और n+1 हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेट करने के बाद आएगा। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये होगा x 2+1 अपॉन 2+1, दैट इज x⁴ अपॉन 3। अब इसके साथ
प्लस सी भी हम लिखते हैं। सी इज व्हाट? सी आपका एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये एक ऐसी वैल्यू है दैट कैन टेक एनी वैल्यू। ये ऐसी वैल्यू है, जैसे सी हम लिखते हैं ना, ये कोई भी वैल्यू ले सकती है, तो हम एक कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं इसके साथ, दैट इज कांस्टेंट टर्म। और ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहां तक क्लियर हुआ? कुछ रिएक्शन कर दो जिससे मुझे पता चल जाए कि आप सभी को क्लियर है। ओके, नाउ अब इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स हैं। जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड? ओके, अब क्या क्या रूल्स हैं इंटीग्रेशन के? पहला आपका रूल है पावर रूल। जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना अभी, एक्स टू द पावर एन, एन प्लस वन, इसी को कहते हैं पावर रूल। यानी कि अगर इसका एक्स की पावर एन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये। तो इसको बोलते हैं पावर रूल, ठीक है। ये पावर रूल है। प्लस सी, सी एक आपका कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पे कोई टर्म नहीं दिया है और बस dx लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे कोई, यानी कि x के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, यानी कि x का क्या पावर है? 0। तो हमने एक फॉर्मूला क्या, मतलब हमने क्या पढ़ा था पावर रूल में, कि x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, दैट्स कम आउट ओनली x प्लस सी। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी एक्स टर्म नहीं है और dx के रिस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका आंसर आएगा x प्लस सी। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कि मैंने लिया x की पावर 6, नहीं इसको नहीं लेते हैं। हमने लिया x की, इंटीग्रेट करना है 1/x की पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हम इस इस अपॉन को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये x की पावर -6 हो जाएगा। देन अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा? x -6 +1 अपॉन -6 +1, दैट्स कम आउट x की पावर -5 अपॉन -5 प्लस 6। यानी इसको सॉल्व करने पे फाइनली आएगा 1/-1/5 x की पावर 5 प्लस c। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये पहला रूल था, पावर रूल। देन आपका सेकेंड रूल है एक्सपोनेंशियल रूल। सेकेंड आपका है एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंट का मतलब पता ही है, e की पावर समथिंग, e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसे फॉर्म में आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन सेम होता है। मतलब अगर हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d e की पावर x अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन भी ex आएगा, और इसका इंटीग्रेशन भी ex आएगा प्लस c। c एक कोई कांस्टेंट टर्म है, भूलना नहीं, इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है। क्लियर है? सेकेंड आपका, अगर कोई एक कांस्टेंट टर्म है, उसका पावर x है,
और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो इस दैट कम्स अप टू बी e की पावर x अपॉन log x के अपॉन log e a। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है किसी की पावर x है, फॉर एग्जांपल कि 4 एक कांस्टेंट टर्म है उसकी पावर x है और उसको डिफरेंशिएट करने को बोला है, तो इसका आंसर आएगा 4x अपॉन log e4। ओके, देन आपका थर्ड रूल, नाउ कम्स थर्ड रूल। थर्ड रूल है आपका लॉगरिथमिक रूल, लॉगरिथमिक रूल जिसमें हम लॉग यूज करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने को देगा, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा log x। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करें, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा, ठीक है, log x प्लस c। ये तो 3 बेसिक रूल थे आपके। नाउ कम वेरी इंपॉर्टेंट रूल, फोर्थ वन। फोर्थ आपका इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस है, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस। मतलब इसको अगर कोई एग्जाम्पल के तौर से समझे कि अगर कोई ऐसा टर्म दे दिया, अब इसको इंटीग्रेट करने को बोला है, तो कैसे करेंगे? ये ये वाला रूल क्या कहता है कि अगर ऐसे फॉर्म में आपको दे दिया और इंटीग्रेशन करने को बोलेगा, तो हर एक फॉर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पहले हम इसको 7 लिया, dx लिखा, माइनस, फिर सेकेंड टर्म को लिया, dx लिखा, प्लस, फिर फर्स्ट लास्ट वाले टर्म को लिया, फिर dx लिखा। यानी कि मैंने तोड़ तोड़ करके हर एक को इंटीग्रेट कर दिया। जब ऐसे फॉर्म में आएगा तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ डिफरेंसेस, कि मैंने इसको तोड़ तोड़ करके इंटीग्रेट किया। अब इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, ये आएगा x की पावर 4 अपॉन 4, सिखाया है करने, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, प्लस यहाँ पे कोई टर्म नहीं है यानी कि x की पावर 0 होगा, और x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो दैट्स कम आउट x, और एक टर्म कांस्टेंट टर्म प्लस c। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंसेस। नाउ एक क्वेश्चन है इसी के अंदर कि जैसे अगर हर एक का हम एग्जांपल से समझेंगे कैसे करते हैं। इसके अंदर ये सेकेंड एग्जांपल कि e की पावर x प्लस 1 अपॉन x की पावर q dx, ये मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने को, सॉल्व करो इसे। सबसे पहले e की पावर x dx माइनस, इसको ऊपर लेके जाओ तो x की पावर -3 dx, e की पावर x सेम होता है e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन माइनस x -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, यहाँ पे प्लस c, e की पावर x माइनस x -2 अपॉन -2, यानी फाइनल आंसर आपका आएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, और यहाँ इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म प्लस c। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस है, हाँ तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है,
तो ऐसे इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंसेस। नाउ फिफ्थ रूल इन इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल्स। ये बहुत सिंपल है कि अगर एक कोई कांस्टेंट टर्म, मान लो 4 एक कांस्टेंट टर्म है, ये अगर किसी मतलब एलिमेंट से या फिर इसके एलिमेंट से जुड़ा है, तो इसको कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और अंदर वाले को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको बाहर कर लेंगे और अंदर वाले को इंटीग्रेट कर देंगे। सेम प्रोसेस है इंटीग्रेट करने का। तो ये कुछ 5 रूल है इंटीग्रेशन में। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक सभी को समझ में आए ये पांचों रूल कैसे करते हैं? रिएक्शन कर दो, मुझे पता चल जाएगा। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस। पहला आता है आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड? ये बहुत ज्यादा यूजीसी नेट में पूछ रहे हैं आजकल। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक, मतलब इंटीग्रेट करने के लिए हम किसी वर्ड्स में या किसी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं कह रही हूं कि ट्रांसफॉर्म इनटू suitable substitution किसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, देन यूज एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसको समझते हैं क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये दे दिया हमें एग्जाम में, ऐसे करने को दे दिया, इंटीग्रेट 5x + 7 इन सबका पावर 8। तो सबसे पहले ये इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो इस वाले टर्म को मैंने ट्रांसफॉर्म किया। लेट 5x + 7 = y, y के बराबर रख दिया। फिर डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बचा हमारे पास? 5, राइट? और dx की वैल्यू यहां से निकाल ली। dx = क्या हो गया? dy/5। अब देखो, अब जब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिखेंगे 5x + 7 ⁸ dx। हमने इस टर्म को क्या मान लिया था? y मान लिया था, तो ये y⁸ dx की वैल्यू क्या हो गई? dy/5, राइट? 1/5 बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अंदर क्या बचा? y⁸ dy, यानी कि हम dy के रिस्पेक्ट में y को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा आपका 1/5 y⁹ 9 + 9, दैट्स कम आउट टू बी y⁹ 9/45। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या थी? 5x + 7 ⁵9/45 + c। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि हमने टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया y के टर्म में, फिर उसको डिफरेंशिएट किया
और यहाँ पे dx वाले टर्म को कन्वर्ट करके dy फॉर्म में लिखा और उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ना, यहां तक क्लियर है? ओके। अब आपको क्या चीज याद रखने की जरूरत है? वो चीज है ये, मैंने इसमें नोट्स में इंक्लूड किया है। वो चीज है ये आपका पावर रूल है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएट करके लिखा है और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिखा है। ये डिफरेंशिएशन लिखा है, ये इसका इंटीग्रेशन लिखा है। ये साइन कॉस देखो, जब अब मेरे को लग रहा है कि अब यूजीसी हार्ड आ रहा है, वो क्वेश्चन हार्ड दे रहा है इंटीग्रेशन को, तो कहीं ना कहीं वो साइन कॉस थीटा भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन है तो कुछ भी आ सकता है। तो आप साइन कॉस की वैल्यू भी पढ़ लेना। ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका इंटीग्रेशन है, और सेम एज इट इज ये भी, ये पूरा पार्ट क्लास 12th का है ये पूरा। अब 12th में पढ़ लिया तो अभी भी पढ़ लोगे आप। ठीक है, ये देखो, ये डिफरेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन। अगर साइन कॉस के फॉर्म में आता है तो, नहीं आता वेल एंड गुड, लेकिन हु नोस कि वो क्या पूछ रहे हैं, वो कुछ भी पूछ रहा है आजकल। तो आपको ये फॉर्म भी याद होना चाहिए, क्योंकि हम ये आपकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बुक से है, क्लास 12th की बुक से नहीं है। तो उसमें दिया है, यानी कि आ भी सकता है, तो आपको याद रखना है। आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है ना, कि जितना भी हार्ड मैथ से पूछते हैं हम तो कर लेंगे भाई। तो ये ऐसे ही होगा, साइन कॉस टेन ये सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने ये दिया है, इसको आप याद कर लेना। ये इसका डिफरेंशिएशन पार्ट है, ये साइड वाला इंटीग्रेशन पार्ट है ना। अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये मैंने चार्ट दिया है तो इसके क्वेश्चन आएंगे, तो ये कैसे आ सकते हैं? सॉरी गाइस। ओके, तो ये क्वेश्चन है एक, डिफरेंशिएट, सॉरी नहीं, डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट 16 माइनस 9x स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? राइट, तो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों किसी का स्क्वायर है, तो हम इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं कि ये अंडर रूट, ये 4 का स्क्वायर है, ये -3x का होल स्क्वायर है। क्लियर है? देन अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसको सॉल्व कैसे करें। यही मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम कैसे ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि 3x बराबर 4y हो गया भाई। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ कि लेट 3x इक्वल्स टू 4y, और डिफरेंशिएट किया इसको, इसको x के रेस्पेक्ट में तो ये 3 हो गया, इसको y के रेस्पेक्ट में ये 3x dx हो गया, इसके y के रेस्पेक्ट में किया तो ये 4 dy हो गया। यहां से हमको dx की वैल्यू पता चल जाएगी। dx की वैल्यू यहां से होगी 4/3 dy। क्लियर हो गया? अब यहाँ
अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें dx इसको सॉल्व करना है, जितनी इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। नाउ सेकेंड आपका टर्म, यहाँ पे dx की वैल्यू रखो 4/3 dy अपॉन ये वाला टर्म √4² माइनस, आपने x की वैल्यू क्या रखी थी, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू क्या रखी थी, ओके हमने बोला था कि 3x बराबर क्या है 4y, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4y², क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली कर भी रही हूँ ना आपके साथ, तो आई हैव टू सी कि मैंने क्या वैल्यू रखा है। देन यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 4/3 dy अपॉन अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटा देती हूँ। क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, और 4 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस y²। क्लियर हो गया, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ। देन अब इसको चेक करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। अब ये कहीं कोई ऐसा एक फॉर्मूला है क्या चार्ट में कि इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, तो लेट्स सी कि अगर ऐसा कोई हमारे पास चार्ट में वैल्यू दी हुई है, ये तभी बहुत प्रैक्टिस से आएगा, क्वेश्चन मैं आपको दूंगी उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करना। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे दिस वन, ये वाला टर्म आपको सिमिलर लग रहा है कि 1/a² माइनस x², राइट, ये किसकी वैल्यू है, ये इस जस्ट मिनट गाइस, मैं कब से ऑडिबल नहीं हूँ, डू लेट मी नो। हार्ड आएंगे तो कैसे आ सकते हैं। नाउ अब हमें ये क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है कि अब ऐसे भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट x² अपॉन x² माइनस 2 dx। अब ऐसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमें कैसे भी करके कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, मैं बता रही हूँ।
तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस माइनस 2 कर दिया हमने, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। ये नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन का। अब इसको अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 एक साथ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ बचा 1 अपॉन 2, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। देन इसको आप इंटीग्रेट कर दो बाई डिफरेंस मेथड, जैसे बताया था, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये आपका लॉग में आ जाएगा वैल्यू, ये किस में आएगा, लॉग में आ जाएगा। अब ये कैसे लॉग में आएगा, ये लॉग में वैल्यू आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करो, 1 को इंटीग्रेट किया तो क्या आई वैल्यू हमारी, x प्लस 2, 2 बाहर आ गया कांस्टेंट टर्म, अंदर क्या बच रहा है, अंदर आपका बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, विथ रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं, dx से, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी x प्लस 2, वो टेबल याद रखना, टेबल याद रखोगे तो ये वाला टर्म पूरा आपका, ये वाला टर्म आपका आएगा, इस टर्म का उस टेबल में लिखा हुआ है 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये टर्म है, ये टेबल में लिखा हुआ है। यहाँ पे a क्या है, 2 है, √2 है। क्यों √2 है, क्योंकि क्यों क्यों √2 है, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में बनाया है। किस फॉर्म में बनाया है, जैसे 1/x² माइनस, अब यहाँ पे 2 है, अगर हम इस √2 का स्क्वायर लिख देंगे तो भी वैल्यू 2 आएगी ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी √2, 2 प्लस एक्स अपॉन √2 प्लस माइनस एक्स। और इसका 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 पूरे का आंसर क्या आएगा, इसका पूरे का आंसर आएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मुझे बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि किसी को आ रहा है कि नहीं। थोड़ा हार्ड है, धीरे धीरे समझोगे तो आएगा कि कहाँ कैसी वैल्यू रखनी है, प्रैक्टिस से आएगा ये पूरा, क्योंकि अचानक से नहीं आएगा, छुट्टा हुआ है ना, इंटीग्रेशन मैथ्स क्लास 12th का है। यहाँ पे हमने a की वैल्यू √2 क्यों रखी, a इक्वल्स टू √2 क्यों रखा, इसलिए रखा कि अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे √2 का ना तो 2 ही आएगा, और हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है 1/x² माइनस 2। अगर हम इसको रूट में बदल देंगे तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, √2 ऐसे लिख दिया, वैल्यू सॉल्व करने के बाद भी वही आएगी। और फिर हम चार्ट चेक करेंगे, चार्ट हमें याद होगा, तो वहां ये बोलता है कि अगर कोई टर्म इस फॉर्म में है x², अगर कोई टर्म इस फॉर्म में है a² माइनस x², तो अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a जो टर्म है ये आपका ये आपका कांस्टेंट टर्म है, और ये x आपका ये वाला x है, ये याद रखना। क्लियर है, डू लेट मी नो। प्रॉपर्टी वाला क्लियर नहीं हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी वाला यशी,
ओके फाइन। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये सारी आपकी वो चार्ट से आ रही है। मैं दिखा ही देती हूँ कहाँ से लिया है ये। करूंगी। ओके, सो आपका ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ये आपका होमवर्क है। ये जून 2025 में पूछा गया है। बाई 3/x+5 dx। ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसे ये अगर ऐसा पूछ सकता है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1/√x+2। ठीक है, dx। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ये आपका जून 2024 का, सॉरी 2025 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो रूट एक्स है ना, इसको आप क्या मान लो, यू मान लो। या फिर पहले लिखो √x इसको हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि √x=u, कि लेट √x आपका u है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये आपका x है और ये आपका u² हो गया। दैट्स कम्स आउट टू बी व्हाट। अब यहाँ पे वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट किया, dx ये हो गया 2u du। राइट, dx की वैल्यू आ गई 2u du। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 1/x, यहाँ पे हो गया u+2 और यहाँ पे du की वैल्यू, dx की वैल्यू क्या है, 2u du। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या सोच सकते हो, मतलब कुछ सोच पा रहे हो कि इसको अगर सॉल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे। कुछ सोच पा रहे हो, इसमें सब्स्टिट्यूशन ही मेथड लगाना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, u अपॉन u+2 du। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस, देखो ये प्रैक्टिस ही से पॉसिबल है कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट सपोज u+2 - 2 ऐसे वैल्यू रख दी, u+2। ये टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या अंदर आपका टर्म, 2 इंटीग्रेट, अंदर क्या टर्म बचेगा, -2 सॉरी यहाँ 1 बचेगा, 1u+2 du। कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की। अब यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 को, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर लास्ट में u की वैल्यू रख देंगे। क्लियर है, ट्राई करना है इसको, ट्राई करना है इसको। इसको ट्राई करना, अभी मैं होमवर्क भी दूंगी आपको। लेट्स सॉल्व जून 2025 का क्वेश्चन। इंटीग्रेट x+3 अपॉन x+5।
इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने इसको x+5 लिख दिया अपॉन x+5 लिख दिया और यहाँ -2 लिख दिया। मेक सेंस? ये 5 में से 2 गया, बचेगा 3 ही, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ पे ये टर्म कैंसल आउट हो गया, ये टर्म कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास 1x+5 dx। इसका इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x आएगा, इसका करेंगे तो ये आएगा 1/x+5 dx, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा 1x - 2 log x+5 एक साथ टर्म प्लस c। ये आपका आंसर। क्लियर है? ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया हुआ है। तो आपको यूजीसी नेट के लिए इतना ही जानना है कि सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स क्या होते हैं। एंड अभी मैं कल की क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन वाला सिखाऊंगी, बट इतना आपको करने आया। एक ये भी क्वेश्चन है जो कि आपके जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है x इंटीग्रेट x² अपॉन x+2। करोगे? इसको ट्राई करना। एंड अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ये होमवर्क है, इसको ट्राई करना है कि कैसे करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा भाई अभी तक? अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रूल्स पढ़े, मेथड्स पढ़े। मेथड्स में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में करना है। और यही आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने क्वेश्चंस लगाए जो कि यूजीसी नेट के क्वेश्चंस भी थे, उसको भी देखें। So that is it from today's class. I am stopping the recording.